नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के सियासी रण में अब आवास की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने चुनाव से पहले आवास न्याय योजना की शुरुआत की। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में खुद राहुल गांधी ने योजना का शुभारंभ किया। आवास योजना की शुरुआत के साथ ही सियासत का शुभारंभ भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ ना देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी आंदोलन करती रही है और अब प्रदेश की सरकार ने अपनी आवास योजना शुरू कर दी है। बीजेपी इसका औचित्य पूछ रही है, योजना पर सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस भी पीएम आवास योजना के नाम पर केंद्र को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में आवास पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासी खटास और बढ़ गई है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, सियासत क्यों हो रही है, चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ की सियासत में आवास पर सियासी उबाल है। राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रदेश सरकार ने आज आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लाखों लोगों को पीएम आवास योजना से वंचित रखा। इसके जवाब में प्रदेश सरकार चुनाव से पहले अपनी आवास योजना लेकर आई है। योजना के तहत फिलहाल 47,000 से ज्यादा परिवारों को आवास देने की बात कही जा रही है। आने वाले समय में 10,76,000 हितग्राहियों को भी योजना का लाभ दिए जाने का वादा है। प्रदेश सरकार ने पीएम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल करीब 7 लाख परिवारों को घर देने की बात कही है। बिलासपुर के तखतपुर से योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई और पीएम आवास योजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को 1-2 सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। आवास न्याय सम्मेलन के मंच से सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। छत्तीसगढ़ में आवास योजना बंद किए जाने के बीजेपी के आरोपों पर भी सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कबू बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाला मन बंद कर दे। जनगणना होए च नहीं है, 2021 में होना रही थी जनगणना। जनगणना नहीं होए, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होए। अभी जब का आवास मिला थे 7 लाख मल्ला, वो कौन आधार पे? 2011 के जनगणना के आधार पे। अभी राहुल गांधी जी बटन दबाई से और सब जब का भी हितग्राही है तेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। आवास योजना पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के सांसद सरोज पांडे ने आरोप लगाया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 16 लाख लोगों को आवास नहीं दिया। पीएम आवास योजना के लिए राशि तक उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्यमंत्री आवास योजना इन्हें लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की शुरुआत करी और इस लड़ाई में जब वो सफल होने लगी, जनता साथ जुड़ने लगी, तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर विषयों पर झूठ बोलते हैं, आज उन्होंने एक नया झूठ फिर से परोसा और आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा करी और मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बांटने का
जिन्होंने शुरुआत की है, वो नेता जो भारत की राजनीति को बहुत कम समझते हैं, सीख रहे हैं, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर फिर से उन्होंने शुरुआत कराया। बीजेपी प्रदेश सरकार पर आवास योजना के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है। पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की नौबत आई क्यों, जबकि कांग्रेस पीएम आवास योजना पर केंद्र को ही घेर रही है। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार हम देख रहे हैं आवास योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जो बीजेपी सरकार बीजेपी है, छत्तीसगढ़ बीजेपी, वो आरोप लगाती है कि पीएम आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में जनता को नहीं मिल पा रहा। जो राशि आती है वो राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जनता को, आम लोगों को पीएम आवास योजना के तहत। तो वहीं कांग्रेस सरकार के आरोप हैं। कांग्रेस की राज्य सरकार ये आरोप लगाती है कि राशि ही नहीं आ रही है, केंद्र की तरफ से राशि ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही है राज्य सरकार को, इसलिए पीएम आवास योजना के तहत लोगों को उनके आवास नहीं मिल पा रहे हैं। और यही वजह है कि आवास योजना प्रदेश में अब कांग्रेस सरकार चलाने जा रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से के.एस. चौहान साहब जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। के.एस. चौहान साहब, केंद्र की तरफ से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि सभी को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना के तहत, लेकिन इसके तहत कांग्रेस कह रही है कि इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा प्रदेश में, इसलिए हम अपनी योजना लेकर आए हैं आवास की। पहली टिप्पणी आपकी। सुमित जी, हम बाहर में तो कोई भी वक्तव्य दे दें, कोई भी स्टेटमेंट दे दें, लेकिन जब सदन की बात आती है, संसद की बात आती है, तो हम लोग को डाटा के हिसाब से, अपने और फैक्ट के हिसाब से हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। जब क्वेश्चन पूछा गया तो हाँ, केंद्र सरकार का पैसा आया था, समय सीमा निर्धारित थी जो कि सभी प्रदेशों के लिए है, और वहां पर राज्यांश नहीं भरा गया, इस वजह से वो पैसा वापस चले गया। ये सदन में, संसद में रिकॉर्ड है स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन आंसरिंग जो किया गया था उसमें ये रिकॉर्ड है। दूसरी बात, 16 जून 2022 हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी, उन्होंने इस मंत्रालय से इस्तीफा दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? तो उन्होंने ये बोला कि हमने जो वादा किया था आवास देने का, वो हम वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है सरकार, और मैं ये इस मंत्रालय से मैं इस्तीफा देता हूं। तीसरी बात, हमने सड़क से सदन तक सभी जगह ये लड़ाई लड़ी और उनको बोला। मेन बात ये थी कि इंदिरा गांधी जी के नाम से हटा के और आपने प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया तो इसमें क्या, कौन सी बुरी बात है? इसके कारण क्या आप 8 लाख लोगों के घर छीन लेंगे? क्या इसके कारण आप जिनकी छत जिनको मिलने वाली थी, जिस परिवार को, उसकी छत छीन लेंगे? और छत्तीसगढ़ की जनता ये सब अच्छे से, बहुत अच्छे से जानती है कि हमारा अगर छत छीनने का किसी ने काम किया है तो वो भूपेश सरकार ने काम किया है। और अभी जो ये अपने डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज का, जो ये अभी अपने कुकर्मों का अपने ऊपर ये ढकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लिपापोती का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या जनता ये जानती नहीं है कि अभी आप जो 5 साल में नहीं कर पाए, आप वो 10 दिन में करेंगे? घोषणा करके आप घोषणा भी किए 5 साल के पहले, 5 साल से आपने घोषणा की बहुत सारे अपने झूठे वादों में, घोषणा पत्र में, उसको आपने पूरा नहीं किया, और ये 10 दिन पहले आप ये घोषणा करते हैं, तो क्या ये चुनावी जुमला नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? जनता को सब पता है कि आपने राज्यांश नहीं भरा था, इस वजह से हमारा छत छीना गया, जिसका उल्लेख सदन में, संसद में ये उल्लेख है और ये रजिस्टर्ड है, और कब पैसा आया था, कब नहीं आया था, वो भी उस उत्तर में उल्लेख है।
कि कितना पैसा आया था और कितना पैसा नहीं ठीक आया है। था। तो चौहान साहब 10,000 आपका ये कहना है कि करोड़ रुपए। राज्यांश नहीं भरा गया, इसलिए वो पैसा लौट गया, ये कह रहे हैं आप के.एस. चौहान जी? 4 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ को लॉस हुआ उनके कारण। चलिए ठीक है के.एस. चौहान साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। कांग्रेस की तरफ से अनिल सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो व्यक्ति से बात कर, लगता है संपर्क टूटा है। मैं फिर से हम कोशिश करेंगे अनिल सिंह चौहान जी से संपर्क करने की। के.एस. चौहान जी, चुनाव बेहद नजदीक हैं। अब कांग्रेस ने अपनी नई योजना लॉन्च की है, आवास योजना। गरीबों को, जनता को आवास देगी राज्य सरकार। क्या अब जो पीएम आवास योजना में हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया इस योजना का, क्या इसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक मुद्दा बनाकर जाएगी? देखिए, सिर्फ मुद्दा आवास योजना नहीं है, मुद्दा शराब भी है, मुद्दा लोकपाल बिल आपका नहीं हुआ वो भी है, मुद्दा वृद्धा पेंशन भी है, मुद्दा विधवा पेंशन भी है, मुद्दा 200 फुल पार्क आपने नहीं बनाया वो भी है, मुद्दा शराब घोटाला, मुद्दा आपका कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ फंड घोटाला, मुद्दा आपकी विफलताएं भी हैं, मुद्दा आपकी अपराध भी है, जो आपने ठीक ढंग से अपने गृह मंत्रालय को चलाया नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं चलाया और अन्य मंत्रालयों को भी नहीं चलाया। मुद्दा ये भी है, मुद्दा सिर्फ आवास नहीं है। हम ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ये इनकी विफलताएं मुद्दा है, इनके जो अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं हो पाए वो मुद्दा है। आपने डीए एचआरए जो केंद्र के समकक्ष आ जाना चाहिए था वो मुद्दा है, आपने आउटसोर्सिंग रोकने की बात की थी वो मुद्दा है, वो आपने आरक्षण में टांग अड़ाई वो मुद्दा है, आपने 10 लाख युवाओं को बोला था कि हम 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1,16,473 लोगों को दिया गया, ये मुद्दा है। आपने एक रूम का श्रमिक आवास बनाने की बात कही थी, आज तक एक भी श्रमिक आवास नहीं बना, मुद्दा ये भी है। मुद्दे सिर्फ यही नहीं है, आप कितना भी ढकने की कोशिश कर ले, कितने भी अभी योजनाएं करने की कोशिश कर ले, जनता सब जानती है कि जुमलेबाजियां जो चुनाव के नजदीक और आचार संहिता के नजदीक जो ये जुमलेबाजियां रखती हैं उसका आगे कोई आधार नहीं होता है। अगर आपको ये करना था सुमित जी, ठीक है के.एस. चौहान जी, मैं लौटूंगा। अनिल सिंह चौहान जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अनिल सिंह चौहान जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अनिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आवास न्याय योजना, इस योजना की शुरुआत करने की नौबत क्यों आ रही है, जबकि पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास देने का जिक्र है और आवास मिलते भी हैं। कुल मिलाकर यही मेरा सवाल है कि इस योजना की शुरुआत क्यों की आप लोगों ने? देखिए सुमित जी, आवास योजना की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी जब वो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से। बाद में इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बदल दिया गया। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में आवास योजना के नाम पर हमने अवार्ड भी दिए। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र की भाजपा सरकार ने हमको अच्छे क्रियान्वयन के लिए अवार्ड भी दिया, लेकिन बाद में ये दूषित राजनीति करने लगे। जबकि आधा लगभग फंडिंग होती है कहां से, पहले 25% राज्य सरकार का होता था, 40% हो गया। 40% देने के बाद भी ये लगातार अनर्गल ढंग से तकनीकी रूप से उलझाकर छत्तीसगढ़ के सामान्य आदिवासी गरीब परिवारों को आवास से वंचित कर रहे थे। ऊपर से बड़ी दिक्कत ये थी कि अनिल जी के.एस. चौहान जी ये कह रहे हैं कि राज्यांश आपकी तरफ से नहीं भरा गया, इसीलिए हितग्राहियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसके पीछे जिम्मेदार आप हैं। सुमित जी, ये हमेशा जुमलेबाजी करना, भ्रम में डालना, यही इनका धंधा रहा है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि अरुण साहब जी 16 लाख बोलते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी 8 लाख बोलते हैं और ओम माथुर जी बोल देते हैं कि 21 लाख है। तो ये इनको खुद पता नहीं है। इन्हीं सब तकनीकी दिक्कतों के कारण कांग्रेस ने जनता से जो वादा किया था, जैसे सारे वादे घोषणा, सुमित जी 2 मिनट दीजिए मुझे, कर्ज माफी की, सभी वादे पूरे किए। उसी तरह से आवास योजना पृथक से लाई गई और आज 7 लाख लगभग लाभार्थियों को, जो इसके हितग्राही हैं, उनको खाते में पैसा डालने का काम हुआ। क्योंकि राज्य सरकार समझ रही है इस बात को कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता का हित ना हो। आप जानते हैं, जब धान का भी हमको
समुचित 2500 रुपए प्रति क्विंटल देना था, तो केंद्र सरकार ने कितने रोड़े अटकाए। उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना आई, उसी तरह आवास न्याय योजना लाई गई, क्योंकि हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम किसी भी तरीके से जनता से जो वादा। अनिल जी, अब धान की बात है तो खाद्य मंत्री आए हुए थे, उनका कहना था कि हम तो और बढ़ा रहे हैं टारगेट आपका, जूट जितने चाहिए आपको, बारदाने जितने चाहिए हम देंगे, लेकिन आप खरीदें तो। धान की बात अगर आती है तो, हालांकि धान का मुद्दा ये है नहीं। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा सवाल है आपका, मैं आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 86 लाख मीट्रिक टन जो चावल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता था, उसको 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। पूरी भाषणबाजी करना और बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ठीक है, लौटूंगा अनिल जी, लौटता हूँ। के.एस. चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, के.एस. चौहान साहब, के.एस. चौहान जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सुमित जी कि 61 लाख मीट्रिक टन का जो पिछली बार जो हमारा एफसीआई ने चावल खरीदा था, उसका लगभग होता है 1,09,000 मीट्रिक टन धान। आपने उतना 1,09,000 मीट्रिक टन में 61 लाख मीट्रिक टन जो चावल आपको एफसीआई में भरने थे, वो तो आप भर नहीं पाए। और आप बात करते हैं, और आपके जो 2018 में था, 2018 में से अभी तक 2018 में 40 लाख मीट्रिक टन था, 39 लाख मीट्रिक टन, और उसके बाद 61 लाख मीट्रिक टन तक आया है। तो क्या ये सत्य व्यवहार है? और दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2021 में जनगणना नहीं हुई, तो दूसरे जो राज्य के लोग हैं, दूसरे जो आवास योजना दे रहे हैं, इवन राजस्थान भी जो आवास योजना में अपना पैसा दे रही है, वो भी 2011 की मतगणना के हिसाब से दे रही है, दूसरे राज्य भी दे रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, के.एस. चौहान जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। एक सवाल मेरा आप दोनों से है, अनिल जी और के.एस. चौहान जी दोनों से मेरा एक सवाल है कि जब राज्य और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं तो ऐसी समस्याएं आती हैं, चाहे वो धान की बात हो या आवास योजना की बात हो। लेकिन साहब, दोनों से बोलूंगा मैं, इससे नुकसान तो जनता का ही है ना, पिस्ती तो बीच में जनता ही है ना। अनिल जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका। अनिल जी। जी सुमित जी, समस्या इस बात की नहीं है कि अलग अलग दलों की सरकार है। जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहां कानून व्यवस्था देख लीजिए और किसानों को कितना कानून व्यवस्था पे मत आइए सर। अनिल जी, कानून व्यवस्था पे मत आइए। लगातार बलात्कार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मर्डर हो रहे हैं। मूल्य की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं उस पे भी आंकड़ों पे बहस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूँ। जहां डबल इंजन की सरकार है, उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, डंके की चोट पे दे रहे हैं, चाहे तेंदुपत्ता को ले लीजिए, चाहे धान को ले लीजिए। और बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। जहां इनके दलों की सरकार है भी, वो आवाज नहीं उठाते, सिर्फ इतनी बात है। यहाँ भी जब ट्रेनें बंद हो जाए, ठीक है, बारदाना ना मिले, चलिए ठीक है, आखिरी रिएक्शन के.एस. चौहान साहब, आखिरी रिएक्शन के.एस. चौहान साहब, क्या आप इसीलिए डबल इंजन की सरकार चाहते हैं छत्तीसगढ़ में भी? सुमित जी, जब केंद्र अंश आ गया था, 10,000 करोड़ रुपए आ गया था, जिसका एक्सेप्टेंस संसद में किया गया, जिसका एक्सेप्टेंस यहाँ की जो राज्य सरकार के जो खाते हैं वो भी आप खंगाल के देख सकते हैं। उसके बाद जब केंद्रांश नहीं भरा गया तो वो समय सीमा के बाद वो वापस चला गया। और इसमें घाटा किसका हुआ? तो 8 लाख परिवारों का घाटा हुआ, 8 लाख परिवारों का। उसमें तो ये आज क्या दर्शाना चाहते हैं? आज ये दर्शाना चाहते हैं कि हम हितग्राही हैं, हम आपके हितैषी हैं। ठीक है, आप चलिए ठीक है, समय की कमी है। के.एस. चौहान जी, अनिल जी, समय की कमी है मेरे पास। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आवास पर सियासी खटास छत्तीसगढ़ में है। एक दूसरे को दोनों दल जनता का हितैषी बताते हैं। उनका हितैषी कौन है, मतलब जनता का हितैषी कौन है, हम जनता पर ही छोड़ देते हैं। चर्चा में इतना ही, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।